हरे कृष्णा, जय माता दी। आज का टॉपिक है कोई आपकी फ़ोटो से कुछ बातें कर रहा है, तो क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे इस चैनल पे मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ, हमारा और एक चैनल है मी एंड यू, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। वहाँ पे मैं और मेरा भाई दोनों डेली बेसिस पे रीडिंग अपलोड करते हैं। सुबह से लेके रात तक कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में डेली रीडिंग अपलोड होती है, तो उस चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं। और वो चैनल भी पसंद आ गया तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। पहला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग हो गई है, जैसे ये दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश है, इनको ये एंजल जैसे ब्लेसिंग्स दे रहा है ऐसे लग रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि यूनिवर्स ने शायद उनकी दुआ प्रार्थनाएं सुन ली है। मतलब आप ही हैं वो पर्सन जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए हैं, या फिर इन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने अगर किसी को इनके लिए बनाया है तो वो है आप। तो मैच मेड इन हेवन, ऐसा थोड़ा सा उनका मन उनको कहता है। और इस बात को लेके उनकी जो भी फ़िलॉसफ़ी है, जो भी उनके मन में ख़्याल आते हैं कि तुम बने ही मेरे लिए हो या बनी ही मेरे लिए हो, इस बात को लेके उनके मन में जब भी प्यार आता है तो वो वही बातें आपकी फ़ोटो से डिस्कस करते हैं। फिर है द हाई प्रीस्टेस। आप एक बहुत शांत पर्सन उन्हें लगते हैं। मतलब आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जितना भी वो जानने की कोशिश क्यों न करे, आप थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी में ही रहते हैं। मतलब ये कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल के गहराइयों में आपने ढेर सारे राज दबा के रखे हैं जो कहीं न कहीं उनके जज्बातों से जुड़े हुए हैं। तो आखिर आप अपने दिल की बात जो है वो ज़ुबान पे कब लाएंगे, कब इनसे खुल के प्यार की बातों को लेके कुछ डिस्कशन करेंगे या फिर वो इजहार करेंगे, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ये सभी बातें कहेंगे, इसका ये इंतज़ार करते रहते हैं। और ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं क्योंकि बेसिकली आप एक बहुत शांत पर्सन हैं। मतलब आपको लड़ना, झगड़ना, बहसबाज़ी ऐसा बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस पर्सन को ये क्वालिटीज़ आपकी जितनी भी पसंद हैं, उन बातों को लेके ये भी आपकी तारीफ़ ही करते रहते हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कन्फ्यूजन की एनर्जी में ये पर्सन है। थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से भी ये अपनी बात आपके सामने रखने से हिचकिचा रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि अगर आप मान जाएँ इनके दिल की बात तो फिर इनके लिए यही होगा कि हाँ, इनके दिल की हर एक विश पूरी हो रही है। यहाँ पे इर्द-गिर्द कई सारे हार्ट हैं जो बताते हैं कि इनकी तरफ से तो ये प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ने को बेसब्री से राह देख रहे हैं किसी परफेक्ट टाइमिंग का। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। जो भी इनके दिलो दिमाग में जज्बात उमड़ते हैं, जितनी भी पैशनेट फीलिंग्स है, ये पैशनेट फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब भी शायद ये आपकी तस्वीर देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे कोई आपका फ़ोटो हो सकता है और अगर आप दोनों के साथ में कोई तस्वीर है तो उसको लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोचने लगते हैं और आपके ख्यालों में खो जाते हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बारिश हो रही है और
इसकी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये करे क्या करे। वैसे ही आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन को लेके कुछ ना कुछ इनके मन में ब्लॉकेजेस हैं। बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन शायद आप उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे। किसी ने तो शायद थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट जोन ही रखा है, मतलब दोनों किसी वजह से एक दूसरे से नाराज़ होके बैठे हैं और ये आपको मनाने की कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन पहल कैसे करें, कैसे आपको मनाएं, ये समझ नहीं आ रहा। और अगर किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हुए भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि बस एक बार आपका गुस्सा शांत हो जाएगा फिर शायद आप उनको अनब्लॉक कर देंगे। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बड़ा सा स्टार बना हुआ है इस पेंटिकल के ऊपर, तो ये अपने दिल की गहराइयों से बस यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर इनको करनी है क्योंकि 2 बार एसेस आए हैं। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं और इस पर्सन के मन में यही आता है कि मैं ज़िंदगी में अगर किसी के साथ नई शुरुआत करूँगा या करूँगी तो वो है सिर्फ ये पर्सन। नेक्स्ट है लव यू। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा कि इनके दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने तरीके से अपने अंदाज में ये आपकी फ़ोटो से लव यू कहते रहते हैं। और नेक्स्ट है टेक्स्ट। आपसे जुड़े जो भी ख्याल है वो शायद टेक्स्ट के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग शायद ये भी हो सकता है कि टेक्स्ट टाइप तो करते हैं लेकिन सेंड करने की इनको हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ रोमांटिक बातें हो सकती है जिनकी वजह से ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। और यही सब बातें ये आसानी से आपकी फ़ोटो के सामने बयां कर देते हैं क्योंकि वो होती है आपकी तस्वीर। लेकिन जब आपको क्लियरली ये सब बातें बताने के बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके बैठ जाते हैं। फिर है बिलीव मी। आपका यकीन जीतना चाहते हैं या फिर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि कितना मैं तुम्हें चाहता हूं या चाहती हूं। तो ये जो उनके जज्बात हैं इनको कैसे आपको प्रूव करें ये समझ नहीं आ रहा है। फिर है टच। अक्सर किसेस की बातें इनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। आपके साथ ये ज़िंदगी का आगे का सफ़र इमेजिन कर रहे हैं और उन लम्हों में पैशनेट जज्बातों को लेके कुछ सोच रहे हैं जहाँ पे आपका साथ हमेशा के लिए उन्हें मिल जाएगा। फिर है टुगेदरनेस। आप कब उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आएंगे ये भी वो सोचते हैं। और अगर ऑलरेडी आप दोनों ने थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो ये उन्हीं पलों को बार बार याद करते हुए आपसे कुछ बातें भी करते रहते हैं। फिर है मिसगाइड। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद आप भी उनकी तरह उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शायद आपकी तरफ से कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी आपको रोक रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए ये पर्सन सही नहीं है। तो इनको तो यही डाउट लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंड्स में से ही कोई है जो आपको चाहता है या चाहती है जिस वजह से वो आपको इनसे दूर करने में लगा हुआ है। गिव मी सम टाइम। थोड़ा सा वक्त इनको और शायद लगने वाला है प्रिपरेशन के लिए, मतलब अपने दिल की बात शायद आपके सामने किसी स्पेसिफिक अंदाज में ये रखना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई बोल्ड एक्शन लेने के लिए भी इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। फिर है डिनाय। आपको शायद इन्होंने ऑलरेडी पूछा है कि क्या आप उन्हें पसंद करते हैं और मे बी आपने कुछ ऐसा जवाब दिया है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नाराज़ भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सच्चे दिल से अपनी ट्रू फीलिंग्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि फाइनल कार्ड है एक्सेप्ट, तो जैसे उन्होंने आपको स्वीकार किया है उनके मन में बस यही बातें चलते रहती हैं कि क्या कभी तुम मुझे एक्सेप्ट या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। तो अपने प्यार का इजहार भी करने से शायद ये इसीलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये श्योर नहीं है आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको लेके। द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज़ लाइक सैटिन ऑन माई सोल। आपकी आवाज़ ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आप उनसे शायद बात करते रहे ये पर्सन किसी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। जैसे सैटिन का यहाँ पे जिक्र है वैसे ही आपकी आवाज़ को सुनते ही ये पर्सन उस धुन में खो जाते हैं कि आपको बयां ही नहीं कर सकते। मतलब कई बार शायद ऐसा होता होगा कि आप कुछ बातें कह जाते हैं और ये पर्सन बिल्कुल ही खोए खोए से रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टोटली मैजिक फील करते हैं आपकी बातों की वजह से। यू नो हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट लानी है। मतलब आप में वो जादू है
कि आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला ही लेते हैं। आपके ऑरा की वजह से हो सकता है, आपके अंदाज़ की वजह से हो सकता है, या फिर आप उनको कन्विंस करने के लिए जिस तरह से भी मनाने की कोशिश करते हैं वो भी शायद इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनल है, व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। जब भी आपके साथ होते हैं इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, ये उन प्रॉब्लम को भी भूल जाते हैं। जो भी परेशानियां हैं ज़िंदगी का, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, उन सब बातों को भूल जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप उनके साथ होते हैं। और शायद ये पर्सन हद से ज़्यादा जब परेशान होते हैं तो आपसे डायरेक्टली बात करने की ख्वाहिश होते हुए भी आपको परेशान नहीं करना चाहते, और इसी वजह से शायद आपकी फ़ोटो के सामने ऐसी कुछ बातें करते रहते हैं कि उनके दिल को सुकून मिले। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।